आज हम जिस फ़िल्म की बात करने वाले आई एम श्योर कार्स लवर के लिए बड़े इंटरेस्ट मूवी होंगी। टेक्नोलॉजी कैसे आपको मदद कर सकती है और कैसे आपको मदद में रुकावट बन सकती है इस मूवी में बखूबी दिखाया गया है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म की कहानी जिसका नाम है मोनोलिथ। मूवी की शुरुआत में एक एड प्ले होता है जिसमें एक गाड़ी मोनोलिथ दिखाया जाता है। मोनोलिथ की सेफ्टी फीचर बहुत कमाल की होती है। उसका ग्लास अनब्रेकेबल था और गाड़ी की बॉडी बहुत ही मजबूत था। इन फीचर्स की वजह से ना ही कोई इसको चोरी कर सकता था ना ही कोई इसको टूट सकता था। इस गाड़ी में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम भी लगा हुआ था जिससे यूजर्स बात कर सकता था। वर्चुअल यूजर्स का नाम लिलिथ था जो यूजर्स का एक्सपीरियंस बेटर बनाती थी। एक और रात सेंट्रा के पास मोनोलिथ कार होती है। वो उसमें बैठकर अपने 2 साल की बेबी डेविड को लेकर उसकी दादी के घर जा रही होती। सेंट्रा लिलिथ से बात कर रही थी और बता रहे थे कि उसका हस्बैंड का नाम कार्ल है। कार्ल एक पायलट होती है और अपने काम की वजह से वो आज उनका साथ नहीं आ पाई। मोनोलिथ इतनी एडवांस थी कि उसमें बैठे हुए लोगों के वजन कैलकुलेट कर लेती थी। अब सेंट्रा को कार्ल का वीडियो कॉल आता है और उसका वीडियो गाड़ी में ही डिस्प्ले होता है। कार्ल बताते हैं कि वो सेंट्रल एयरपोर्ट पर है और उसकी ड्यूटी अभी अभी ख़त्म हो गई है और उन दोनों को वो मिस कर रहे हैं। कार्ल के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और वो सेंट्रा को बाय बोलकर चला जाता है। सेंट्रा का बेटा डेविड गाड़ी में बैठे हुए बोर हो गया था, इसलिए वो सेंट्रा को ऑपरेशन करने लगता है। तो उसे बहलाने के लिए सेंट्रा अपने स्मार्टफोन उसे दे देते हैं। इसके बाद गाड़ी में गैस डलवाने के लिए गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं। वहाँ वो डेविड को वॉशरूम में लेकर उसका डायपर चेंज कर देते हैं और गैस स्टेशन पर उसके लिए कुछ स्नैक्स भी खरीद लेते हैं। जब वो स्नैक्स खरीद रहे होते हैं वो देखते हैं कि कोई उसके गाड़ी के अंदर जाने का कोशिश कर रहा था, पर सेंट्रा बिल्कुल परेशान नहीं था। वो अपने स्मार्टफोन से ही उसका गाड़ी को लॉक कर देते हैं। लेकिन तब तक डेविड गायब हो जाता है। जब सेंट्रा नोटिस करता है कि डेविड उसका पास नहीं है, वो पूरे सुपरमार्केट में चिल्लाने लगता है। पर कुछ ही देर में उसका डेविड मिल जाते हैं जो कुछ लोगों के साथ खेल रहे होते हैं। सेंट्रा जल्दी से डेविड को लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। अभी वो डेविड के दादी के घर से काफ़ी दूर थी। सेंट्रा अपनी पुरानी फ्रेंड जेसिका को कॉल करती है जो उसे बताती है कि वो अभी सेंट्रल एयरपोर्ट के होटल में है। वो ये भी बताती है कि कार्ल भी उसी होटल में ही है और उन दोनों के बीच काफ़ी दिन से अफेयर चल रही है। ये सुनकर सेंट्रा टूट जाता है। उसको बहुत दुख होता है कि कार्ल ने उसको धोखा दिया। सेंट्रा और डेविड उसका दादी के घर पहुंच जाता है, पर सेंट्रा को कार्ल पर इतना गुस्सा आ जाता है कि सेंट्रा अपना सासू माँ के घर में नहीं जाते हैं। वो कार्ल को कॉल करते हैं लेकिन कार्ल उसका कॉल नहीं उठाता है। अब सेंट्रा डिसाइड करता है कि वो सेंट्रल एयरपोर्ट में जाकर कार्ल से मिलेगा, लेकिन लॉस एंजलिस की सेंट्रल एयरपोर्ट वहाँ से 320 किलोमीटर दूरी में है। वो निकल जाता है। रास्ते में उसे लिलिथ बताते हैं कि मेन हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण वो लोग मेन हाईवे में बहुत टाइम तक फंस सकता है। लिलिथ बताते हैं कि अगर उसको जल्दी पहुंचना है तो उसे दूसरी रास्ता लेनी होगी। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि वो रास्ता बहुत सुनसान है, पर सेंट्रा को फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे कार्ल से जल्दी से मिलना था। सेंट्रा उस रूट से जाने का फैसला करती है और कुछ ही देर जाने के बाद अंधेरा हो जाती है। उसे अब ड्राइव करने में भी काफ़ी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फॉग था। वहाँ रुकने के लिए आसपास किसी का घर भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद सेंट्रा को एक इलेक्ट्रिकल स्टेशन नज़र आती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नज़र नहीं आते हैं। उस रास्ते में सिर्फ जंगली जानवर था। अंधेरे की वजह से सेंट्रा का गाड़ी एक डेर से टकरा जाती है। टकराने की वजह से डेविड रोने लगता है और सेंट्रा फिर से उसे अपना स्मार्टफोन दे देते हैं। सेंट्रा गाड़ी से नीचे उतरती है ताकि वो उस डेर को देख सके। वो डेर मर चुका था और उसके गाड़ी में फंस गया था, जिसका कारण सेंट्रा अपना गाड़ी को मूव नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ गाड़ी में बैठा डेविड स्मार्टफोन से खेल रही होती है और वो गलती से गाड़ी की एआई ऐप को खोल देते हैं और वो वोल्ट फीचर को ऑन कर देते हैं। इस फीचर से गाड़ी लॉक हो जाता है और बाहर की कोई भी इंसान अब अंदर आ नहीं सकता। सेंट्रा को रियलाइज़ होता है कि डेविड ने वोल्ट फीचर ऑन कर दिया है, जिसका कारण वो बहुत परेशान होता है। वो गाड़ी का बाहर थी और डेविड गाड़ी के अंदर बंद हो चुका था। सेंट्रा का पास गाड़ी खुलने का कोई तरीका नहीं था। वो गाड़ी की विंडो से डेविड को समझाते हैं कि फ़ोन पर वोल्ट फीचर ऑफ करे, पर डेविड को कुछ समझ में नहीं आता। सेंट्रा इतनी परेशान होती है कि वो चिल्लाने लगती है, जिसका कारण डेविड डर जाता है और उसका हाथ से स्मार्टफोन गिर के सीट के नीचे चला जाता है। उसके बाद सेंट्रा गाड़ी की शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, पर नाकाम होती है।
वो ग्लास को पत्थर से टूटने की कोशिश करता है पर ग्लास में एक खर्च भी नहीं आते है। सेंट्रा उसके बाद इलेक्ट्रिकल स्टेशन पर जाते हैं ताकि वहाँ पर उसे कोई मदद मिल जाए, पर वहाँ भी उसे कोई नहीं मिल जाते है। वो अंदर से एक लाइट और एक रेंच लेती है ताकि वो गाड़ी का शीशे टूट सके। जब वो स्टेशन से बाहर निकल जाती है तब उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो देखती है कि एक कोयटी उसका पीछे था, यानी एक कुत्ते जैसे देखने वाला जंगली जानवर। वो भागकर गाड़ी की छत पर चला जाती है। कोयटी गाड़ी के नीचे उसका वेट कर रहा था। कोयटी को भगाने के लिए वो रेंच से गाड़ी की ग्लास तोड़ने की कोशिश करता है। इससे गाड़ी की अलार्म बज जाती है और कोयटी डर के वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर में सेंट्रा देखती है कि डेविड को सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वो डर गया था। वो गाड़ी के बाहर से काम करती है और डेविड सो जाते हैं। सेंट्रा खुद भी गाड़ी के छत पर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर देखती है कि गाड़ी में डेविड बहुत डिहाइड्रेट था क्योंकि उसने कल से कुछ खाया पिया नहीं था, जिसका कारण वो बहुत कमज़ोर नजर आ रहा था। गाड़ी के एआई फीचर दिखाती है कि टेम्परेचर बढ़ रहे। सेंट्रा को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसका आसपास कोई भी इंसान नज़र नहीं आ रहा था। वो ये सोचती है कि डेविड को गाड़ी में छोड़कर रोड पर आगे चली जाएगी ताकि उसे कोई हेल्प मिले। हालांकि सेंट्रा भी अभी बहुत डिहाइड्रेट हो चुकी थी, पर उसका पास कोई ऑप्शन नहीं था। रास्ते में उसे पानी मिलती है। वो पानी पी के फिर से चलना शुरू करती है। कुछ देर बाद उसे एक पुराना जेट नज़र आती है। दूसरी तरफ गाड़ी की टेम्परेचर काफ़ी बढ़ चुकी थी। डेविड को बहुत गर्मी हो रही थी। गाड़ी की इमरजेंसी कूलिंग फैन खुद ऑन हो जाती है। यह सेंट्रा जेट के पास जाती है और उसे वहाँ अल्कोहल, पुराने टायर्स और गैसोलीन मिलती है। वो थोड़ा अल्कोहल पीती है, उसके बाद टायर्स को आग लगा देती है ताकि किसी को सिग्नल मिले। उसके बाद गैसोलीन में पानी भर के डेविड के पास जाती है। वो देखती है डेविड बहुत लाल हो गया था। वो गाड़ी के बाहर से बुलाती है पर डेविड जवाब नहीं देते क्योंकि वो बेहोश हो गया था। गाड़ी की टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था, इसलिए सेंट्रा गैसोलीन से लाए हुए पानी गाड़ी के ऊपर डाल देती है, पर उससे कुछ नहीं होता है। सेंट्रा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। सेंट्रा के सामने फिर से कोयटी आती है। उस कोयटी ने सेंट्रा को नहीं काटता है। तभी उसे समझ में आता है कि उस कोयटी ने असल में गाड़ी में फंसी हुए डेर की डेड बॉडी लेने आई है। सेंट्रा वो डेर की डेड बॉडी को निकाल देते हैं। कोयटी डेड बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाती है, लेकिन इसके बाद और एक बड़ी मुसीबत उसके सामने आ जाती है। गाड़ी अपनी जगह से नहीं हिल रही थी क्योंकि उसके नीचे डेर का डेड बॉडी फंसा हुआ था। पर जब सेंट्रा ने उस डेर का डेड बॉडी को निकाल दिया तो गाड़ी पीछे की तरह जाने लगती है। सेंट्रा उस गाड़ी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं पर नाकाम होती है। तब भी रास्ते में एक छोटे से पत्थर गाड़ी को रोक देते हैं। सेंट्रा के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोचती है कि वो पहाड़ से गाड़ी को नीचे गिरा देगी ताकि गाड़ी की ग्लास टूट जाए। उसे पता था कि इसमें रिस्क है कि डेविड की जान चले जाएगी, पर इसमें यह भी चांस था कि सिर्फ गाड़ी की ग्लास टूटे और डेविड बच जाए। इसके अलावा सेंट्रा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो डिसाइड करती है कि गाड़ी को नीचे गिरा देगी। सेंट्रा गाड़ी के नीचे से पत्थर निकाल देती है और गाड़ी को धक्का देकर पहाड़ से नीचे गिरा देती है। जैसे ही गाड़ी नीचे गिरने लगती है, उसका एआई सिस्टम डिटेक्ट कर लेती है। कुछ ही सेकंड में गाड़ी खुद को हवा में बैलेंस कर लेती है, जिसके वजह से डेविड को कुछ नहीं होता है और गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में नीचे आती है। क्योंकि एआई ने डिटेक्ट कर लिया था कि गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है, पर एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी के वॉल्व फीचर खुद ऑफ हो जाते हैं। सेंट्रा जल्दी से गाड़ी के पास आती है और डेविड को बाहर निकालती है। वो डेविड के सभी कपड़ा निकाल देती है ताकि उसका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए। उसके बाद जल्दी से गाड़ी में बैठकर वो ऑफ रोड फीचर ऑन कर देती है, जिसके वजह से वो पहाड़ पर गाड़ी बहुत आसानी से चला देती है। यहाँ तक कि रास्ते में किसी पत्थर को भी तोड़कर निकल जाती है। वो सीधा हॉस्पिटल की तरह जाती है जहाँ डेविड को एडमिट करती थी। डॉक्टर डेविड को बहुत सारा टिप्स लगा देती है और सेंट्रा की रूम में ही रख देते हैं। सेंट्रा डेविड को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो गया था, पर कुछ ही देर बाद डेविड आंखें खोलती है और सेंट्रा को पहली बार मम्मी बोलती है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।